सबको जय मसीह की। यीशु प्रेयर चैनल में आपका स्वागत है। मसीह विश्वासियों, क्या आप जानते हैं आपके घरों में 9 ऐसे खुले दरवाजे हैं जिनके द्वारा शैतान आपके घर में प्रवेश करता है? आपको इन दरवाजे को आज ही तुरंत बंद कर देना चाहिए। मसीह विश्वासियों, आप सभी इन खुले दरवाजे के बारे में जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि इन दरवाजे को आप बंद कर सके। अंत में शक्तिशाली प्रार्थना भी करेंगे। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें और कमेंट में 3 बार आमीन जरूर लिखें। पहला, पापपूर्ण जीवन शैली। मसीह विश्वासियों, बाइबल स्पष्ट रूप से सिखाती है कि जब हम पाप में रहते हैं तो यह शैतान के लिए खुला दरवाजा बन जाता है। रोमियो 6:16, जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं या अन्य पापपूर्ण कार्य करते हैं तो हम अपनी आत्मा को कमजोर बना देते हैं और शैतान को अपने घर में प्रवेश करने का अवसर देते हैं। यीशु ने कहा कि जो पाप करता है वह पाप का दास होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम पापपूर्ण जीवन जीते हैं तो हम शैतान की शक्ति के अधीन हो जाते हैं। जब परिवार के सदस्य किसी भी पापपूर्ण गतिविधि में संलग्न होते हैं, जैसे व्यभिचार, झूठ, निंदा या लालच, तो यह पूरा घर प्रभावित करता है। यह न केवल आत्मिक रूप से बल्कि भावनात्मक और भौतिक रूप से भी नुकसान पहुंचा सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम पवित्र जीवन जिएं ताकि शैतान को हमारे जीवन में कोई स्थान न मिले। इसीलिए हमें प्रतिदिन प्रार्थना और आत्मजांच करनी चाहिए ताकि हम पाप से दूर रह सकें और अपने घर को शैतान के प्रभाव से सुरक्षित रख सकें। पाप के कारण घर में कलह, दुख और अभिशाप आ सकते हैं जो शैतान की उपस्थिति को दर्शाते हैं। दूसरा, क्रोध और क्षमा न करना। मसीह विश्वासियों, बाइबल सिखाती है कि जब हम दूसरों के प्रति क्रोध और कटुता रखते हैं तो यह शैतान को हमारे जीवन में प्रवेश करने का अवसर देता है। क्रोध स्वयं में पाप नहीं है, लेकिन जब हम इसे अपने दिल में संजो कर रखते हैं और क्षमा नहीं करते तो यह एक दरवाजा बन जाता है जिससे शैतान हमारे घर में आ सकता है। मत्ती 16:14-15 में यीशु ने कहा कि यदि हम दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता भी हमें क्षमा नहीं करेगा। जब परिवार के सदस्य एक दूसरे को क्षमा नहीं करते और क्रोध में रहते हैं तो घर का वातावरण नकारात्मक और तनावपूर्ण हो जाता है। इससे न केवल आध्यात्मिक रूप से हानि होती है बल्कि मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। शैतान इसी कमजोरी का फायदा उठाकर परिवार में कलह और अलगाव उत्पन्न करता है। अगर किसी घर में निरंतर झगड़े और कटुता बनी रहती है तो यह संकेत हो सकता है कि शैतान वहां काम कर रहा है। इसीलिए हमें क्रोध को जल्द छोड़ देना चाहिए और हर दिन दूसरों को क्षमा करने का अभ्यास करना चाहिए ताकि शैतान को हमारे जीवन में कोई स्थान न मिले। तीसरा, अपवित्र वस्तुओं और मूर्तियों को रखना। बाइबल हमें स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि हमें अपने घर में किसी भी प्रकार की मूर्तियों, जादू टोने से जुड़ी वस्तुओं या अपवित्र चीजों को नहीं रखना चाहिए। व्यवस्था विवरण 7:25-26, जब लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं या अपने घर में ऐसी वस्तुएं रखते हैं जो जादू टोना, तांत्रिक क्रियाओं या अपवित्र आत्माओं से जुड़ी होती हैं, तो वे अनजाने में शैतान को आमंत्रित कर रहे होते हैं। कई बार लोग धार्मिक प्रतीकों के नाम पर मूर्तियां रखते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से कहती है कि हमें केवल परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए। इसके अलावा कई लोग भाग्यशाली वस्तुओं, ताबीज या अन्य अपवित्र वस्तुओं को अपने घर में रखते हैं जो एक आत्मिक दरवाजा खोल सकती हैं जिससे दुष्ट आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं। हमें अपने घर की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वहां कोई भी अपवित्र वस्तु न हो। बाइबल हमें निर्देश देती है कि हमें ऐसी सभी चीजों को नष्ट कर देना चाहिए ताकि शैतान का हमारे जीवन पर कोई अधिकार न हो। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और अपने घर को पवित्र रखते हैं तो हम शैतान की योजनाओं को विफल कर सकते हैं। 4, गलत संगीत और मनोरंजन। बाइबल कहती है कि हमें अपनी आंखों और कानों से जो कुछ भी ग्रहण करते हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि हम अपने घर में अश्लील, हिंसक या शैतानी संगीत और मनोरंजन को अनुमति देते हैं तो हम अनजाने में शैतान को खुला दरवाजा दे रहे होते हैं। कई गाने, फिल्में और टीवी कार्यक्रम अनैतिकता, व्यभिचार, हिंसा और बुराई को बढ़ावा देते हैं जो हमारी आत्मिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। जब हम ऐसे मनोरंजन में लिप्त होते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे शुद्धता और परमेश्वर की बातों से दूर होने लगता है। शैतान इस अवसर का फायदा उठाकर हमारे विचारों को भ्रष्ट कर सकता है
और हमें पाप की ओर आकर्षित कर सकता है। कई बार लोग इस खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह एक ऐसा दरवाजा है जिससे शैतान घर में प्रवेश करता है और परिवार के सदस्यों के बीच नैतिक और आत्मिक गिरावट लाता है। इसलिए हमें परमेश्वर की इच्छानुसार अच्छे और पवित्र मनोरंजन का चयन करना चाहिए और अपने बच्चों को भी ऐसी चीजों से बचाना चाहिए जो उनके आत्मिक जीवन को नुकसान पहुंचा सकती है। जब हम अपने घर के वातावरण को पवित्र रखते हैं तो शैतान को प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं मिलता। 5वां, अनैतिकता और व्यभिचार। मसीह विश्वासियों, बाइबल स्पष्ट रूप से अनैतिकता और व्यभिचार को पाप कहती है। जब कोई परिवार अनैतिक जीवन शैली को अपनाता है तो वह शैतान को अपने घर में प्रवेश करने की अनुमति दे रहा होता है। विवाहेतर संबंध, पोर्नोग्राफी और अन्य अनैतिक कार्य न केवल व्यक्तिगत जीवन को नष्ट करते हैं बल्कि पूरे परिवार की आत्मिक सुरक्षा को भी खतरे में डालते हैं। जब माता पिता स्वयं अनैतिक जीवन जीते हैं तो यह उनके बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है और घर में अशांति का वातावरण बनता है। शैतान इस कमजोरी का फायदा उठाकर परिवार को विभाजित कर सकता है और उन्हें परमेश्वर से दूर कर सकता है। बाइबल कहती है कि हमें पवित्रता और शुद्धता में रहना चाहिए और अपने शरीर को परमेश्वर का मंदिर समझना चाहिए। इसलिए हमें अपने जीवन और घर को शुद्ध रखना चाहिए, अनैतिक चीजों से बचना चाहिए और अपने रिश्तों को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बनाना चाहिए। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो शैतान को हमारे घर में प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं मिलता। 6वां, नशे और व्यसनों की लत। मसीह विश्वासियों, शराब, ड्रग्स, तंबाकू और अन्य प्रकार के व्यसन न केवल शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि आत्मिक रूप से भी हमें कमजोर बनाते हैं। जब कोई व्यक्ति नशे की आदत में पड़ जाता है तो वह अपनी आत्मा और शरीर दोनों को शैतान के अधीन कर देता है। बाइबल कहती है कि हमें आत्म संयम में रहना चाहिए और शराब तथा नशे से दूर रहना चाहिए। शैतान नशे का उपयोग करके व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति को कमजोर करता है और उसे पाप में धकेलता है। परिवार में यदि कोई सदस्य नशे की लत में पड़ जाए तो यह पूरे घर के लिए दुख और परेशानी का कारण बनता है। नशे की लत घरेलू हिंसा, वित्तीय समस्याएं और आत्मिक पतन का कारण बन सकती है। इसलिए हमें अपने घर में किसी भी प्रकार के नशे को अनुमति नहीं देनी चाहिए और अपने परिवार को परमेश्वर के मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आत्म संयम और प्रार्थना से हम शैतान के इस दरवाजे को बंद कर सकते हैं और अपने घर को पवित्र बना सकते हैं। 7वां, डर और चिंता। मसीह विश्वासियों, तीमुथियुस 1:7 बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें डर की नहीं बल्कि सामर्थ्य, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। लेकिन जब हम डर, चिंता और नकारात्मक विचारों में जीते हैं तो हम शैतान को अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। शैतान चाहता है कि हम परमेश्वर पर विश्वास न करें और अपनी समस्याओं से डरें। जब कोई परिवार निरंतर चिंता में रहता है तो यह विश्वास और आत्मिक शांति को प्रभावित करता है। डर और चिंता हमें परमेश्वर की शक्ति से दूर कर सकते हैं और शैतान को हमें नियंत्रित करने का मौका दे सकते हैं। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल देनी चाहिए। मसीह विश्वासियों, जब हम प्रार्थना और विश्वास में जीते हैं तो शैतान हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता। हमें अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को भी सिखाना चाहिए कि वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और किसी भी नकारात्मक भावना को अपने ऊपर हावी न होने दें। 8वां, शापित या दुष्ट लोगों के साथ संबंध। बाइबल हमें चेतावनी देती है कि हमें बुरी संगति से बचना चाहिए क्योंकि यह अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि हम ऐसे लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध रखते हैं जो शापित जीवन जी रहे हैं, जादू टोना में संलग्न हैं या दुष्ट कार्यों में लिप्त हैं, तो हम भी उनके प्रभाव में आ सकते हैं। कई बार लोग यह सोचकर गलत संगति में रहना जारी रखते हैं कि वे उन लोगों को बदल सकते हैं, लेकिन यह आत्मिक रूप से खतरनाक हो सकता है। यदि हमारे मित्र, रिश्तेदार या अन्य लोग शैतानी गतिविधियों में संलग्न हैं तो हमें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए और अपने घर की आत्मिक सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में अच्छे और पवित्र लोगों के साथ संबंध रखें जो हमें आत्मिक रूप से मजबूत बना सकें। यदि हम बुरी संगति से बचेंगे तो शैतान को हमारे घर में प्रवेश करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। 9वां, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन की उपेक्षा। मसीह विश्वासियों, बाइबल हमें सिखाती है कि मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नष्ट हो जाते हैं। मसीह विश्वासियों,
जब हम प्रार्थना और बाइबल अध्ययन को नजरअंदाज करते हैं तो यह शैतान के लिए एक खुला दरवाजा बन जाता है। यदि कोई परिवार परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ता, उपवास नहीं करता और प्रार्थना में नहीं रहता, तो उसकी आत्मिक रक्षा कमजोर हो जाती है। शैतान ऐसे घरों पर आसानी से हमला कर सकता है क्योंकि वहां आत्मिक सुरक्षा की कमी होती है। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें हर समय प्रार्थना में रहना चाहिए। प्रार्थना और परमेश्वर के वचन से हमारे घरों में शांति, सुरक्षा और आशीष आती है। यदि हम चाहते हैं कि शैतान हमारे घर से दूर रहे, तो हमें परमेश्वर के साथ गहरा संबंध बनाए रखना चाहिए और अपने परिवार को भी आध्यात्मिक रूप से मजबूत करना चाहिए। मसीह विश्वासियों, आप सभी ने परिवार में शैतान के प्रवेश करने के 9 खुले दरवाजे के बारे में जाना। मुझे विश्वास है आज से आप इन दरवाजों को बंद करेंगे। मसीह विश्वासियों, हम सभी शैतान के विरुद्ध प्रार्थना करने जा रहे हैं। आप सभी कृपया इस प्रार्थना को पूरे विश्वास से अंगीकार करें। यह प्रार्थना आपको शैतान से लड़ने में सहायता करेगा। हे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में आपके सिंहासन के पास आता हूं। मैं स्वीकार करता हूं कि मेरे और मेरे परिवार के जीवन में कुछ दरवाजे खुले रह गए थे, जिससे शत्रु ने प्रवेश करने का अवसर पाया। प्रभु, मैं आपके अनुग्रह और दया की विनती करता हूं कि आप इन दरवाजों को अपने लहू से ढक दें। मैं हर पाप, अनैतिकता, क्रोध, कटुता और गलत आदतों से मन फिराता हूं। यीशु के नाम में मैं शैतान और उसकी हर चाल को अस्वीकार करता हूं और अपने घर को आपकी सुरक्षा में समर्पित करता हूं। कृपया मेरे परिवार को शुद्ध करें और हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने में सहायता करें। हे प्रभु, मैं अपने घर को आपके पवित्र नाम में अभिषेक करता हूं। मैं आपके लहू की सामर्थ्य को अपने परिवार के हर सदस्य, हर कोने और हर कमरे पर लागू करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि यह घर केवल आपकी उपस्थिति के लिए समर्पित है और कोई भी अपवित्र आत्मा यहां नहीं रह सकती। प्रभु, मेरी आंखें और मेरे कान खोलें कि मैं हर उस चीज को पहचान सकूं जो मेरे घर में अपवित्रता ला सकती है। मुझे सामर्थ्य दें कि मैं अपने घर से सभी मूर्तियां, गलत संगीत, अशुद्ध मनोरंजन और शैतानी वस्तुओं को हटा सकूं। मेरे परिवार को आत्मिक रूप से सतर्क बनाएं ताकि हम शत्रु की चालों को पहचान सकें और उनसे बच सकें। हे स्वर्गीय पिता, मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूं। मेरे घर और परिवार को आपकी सुरक्षा, शांति और प्रेम से भर दीजिए। हर बुरी आत्मा, नकारात्मकता और शैतानी योजना को यीशु के लहू से नष्ट कर दीजिए। हमें आपके वचन में दृढ़ बनाए रखिए और आत्मिक रूप से मजबूत करिए ताकि कोई भी बुराई हमें छू न सके। मैं घोषणा करता हूं कि मेरा घर और मेरा परिवार केवल आपकी सेवा करेगा, यीशु के नाम में, आमीन। मसीह विश्वासियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया नीचे लाइक करें और अगर आप यीशु से प्यार करते हैं तो कमेंट में प्रभु यीशु आई लव यू लिखें। मसीह विश्वासियों, अगर आप चाहते हैं रोज प्रभु यीशु की प्रार्थना को सुनकर आशीष पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें। साथ ही इस वीडियो को आप अपने परिवार तक पहुंचाएं, सोशल मीडिया में शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।